जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल है? ठीक है। चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? कैलेंडर नहीं, कैलेंडर हम लोग चर्चा किए थे और बेसिक बात को ही बता के हमने छोड़ा था। और आज पुनः हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और हम लोग कैलेंडर पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि आगे पढ़ना है। और आप लोग का जीडी बिल्कुल एग्जाम भी करीब में आ गया है, नहीं एनटीपीसी का भी करीब में आएगा। ठीक है, आ गया है धीरे धीरे चलते चलते और रुकता नहीं ना है। हम लोग भले तैयारी पर रोक लेते हैं कि नहीं सर अभी तो बहुत आगे है, लेकिन रुकता नहीं, वो आ जाएगा समय। कैलेंडर यानी बेसिक बात बताए थे हम पार्ट 1 में, उसके बाद पार्ट 2 आज चलेगा। क्या है कि बेसिक बात को बता के छोटे कि साधारण वर्ष क्या है नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसमें केवल चर्चा की थी साधारण वर्ष किसे कहते हैं और अधिवर्ष किसे कहते हैं। इसमें आपको हर बात को हम बताएंगे क्या क्या होता है। जरा हम लोग देखते हैं फिर आगे चले। आप लोग कहीं ना कहीं किताब में या कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा। पहला साधारण वर्ष का पहला दिन साधारण वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार होगा तो अंतिम दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। साधारण वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार होगा तो अंतिम दिन भी क्या होगा? अंतिम दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। साधारण वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार होगा तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। मैं आपको बता दूं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, वही होता है। यानी जो अगर 1 जनवरी को होगा तो वही 31 दिसंबर को, जिसमें मैं लिख दूं अगर 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। देख लीजिएगा आप अपने कैलेंडर में। ये कहना ये हम चाह रहे हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन अगर जो दिन होगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि साधारण वर्ष का अगर पहला दिन जो भी होगा वही अंतिम दिन भी होगा। यानी 1 जनवरी को जो होगा वो वर्ष साधारण होना चाहिए, उसके अंतिम दिन भी वही दिन होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को सोमवार ही होगा। एकदम नोट कर लीजिएगा कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है, वही होता है, एक जैसा होता है। यानी जो 1 तारीख को आएगा वही 1 दिसंबर को भी आएगा। नोट कर लीजिएगा, ये सब नोट है। नहीं, जब करिएगा नोट तभी मिलेगा आपको भी नोट। नहीं, यहाँ नोट करिएगा तो वहां से नोट आएगा खर नहीं। आगे चलते हैं, मिटा देते हैं। हम क्या बताएं अभी? साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? लास्ट दिन, यानी नहीं सेम होता है। ठीक है, देखिए अगला नोट में लिख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 1 दिन बढ़ जाता है। यानी साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 1 दिन
बढ़ जाता है। यदि मैं बोलूँ कि साधारण वर्ष का पहला दिन जो होगा उससे अगले वर्ष में जब जाइएगा तो एक दिन बढ़ जाता है। ये अपने भाषाओं में लिख लेना है। मैं यहाँ पे बोलूँ कि साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन जो है एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 1 जनवरी 2017 साधारण वर्ष का पहला दिन, ठीक है, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ जाता है। 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? दिन होगा, कौन सा दिन होगा? साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष जो आने वाला उसका पहला दिन जो होता है एक दिन बढ़ जाता है। जैसे हम आपको पीछे में बताए हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। लास्ट डे जो होता है सेम होता है। उसी प्रकार एक नोट और लिख लीजिएगा कि साधारण वर्ष का ये क्वेश्चन पूछता है साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। नहीं, ठीक है, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? मंगलवार। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलना है, सुनना नहीं है, ठीक है। जो करे शर्म फूट जाते हैं उसके कर्म। ये क्यों कहा गया? ये एक कहावत है। नहीं, हम लोग कहते हैं कि जो करे शर्म फूट जाता है उसके कर्म। कैसी सब कहावत है? मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, आप पूछ ही नहीं रहे, हम गोबर गणेश गौरी गणेश की तरह बैठे हैं कि नहीं हम तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ तो बीच जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उसके बीच में मेरा इज्जत चला जाएगा। तो आप तो शर्म करने लगे, तो आपको आया ही नहीं। तो यही आप जब आएगा ही नहीं तो आप मंजिल को कैसे पाइएगा? ना जब मंजिल नहीं पाइएगा तो क्या करिएगा? बताइए। आप कहीं ना कहीं ठोकरे खाना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार मंजिल मिल जाएगा तो सेपरेट जोन में है, ठीक है। आराम से 1 तारीख हुआ, पेमेंट आ रहा है, टन नहीं मैसेज आ रहा है कि नहीं पेमेंट आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो करे शर्म उसके फूटते हैं कर्म। शर्म कभी नहीं करना है। खाने में शर्म करिएगा देह टूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा, नहीं। इसलिए कहीं भी शर्म करने का प्रयास ना करें। क्वेश्चन एकदम पूछे बेइज्जत नहीं। आगे नोट में देखिए, अधिवर्ष का पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अधिवर्ष का पहला दिन से अंतिम दिन क्या होता है? अंतिम दिन एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं, एक दिन बढ़ जाता है, नहीं एक दिन ज्यादा होता है। मैं यहाँ लिख दूं ज्यादा, नहीं बढ़ जाता है, ज्यादा एक दिन होता है, नहीं एक दिन ज्यादा होता है। अगर कहा जाए कि अधिवर्ष का पहला दिन से अंतिम दिन क्या होता है? एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन बढ़ जाता है। भाषा में कहते हैं बढ़ जाना, नहीं ज्यादा होना, एक दिन आगे की तरफ होना, नहीं। तो मैं लिख दूं 1 जनवरी 2004 को रविवार को तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा?
बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह कम है। 1 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? यानी हम क्या बोले कि एक दिन बढ़ जाता है, नहीं, तो यहाँ पे रविवार है, जब एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या बोले? अंतिम उधर से होगा, कर लीजिए उधर से, नहीं आपको जिधर से मन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए नहीं कि साधारण वर्ष का पहला दिन से अंतिम दिन जो होता है, लास्ट डे, लास्ट नहीं, लास्ट डे, जो लास्ट डे है ना, एक दिन क्या होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है। आगे मैं मिटा दूं, अधिवर्ष का पहला दिन से, अधिवर्ष, अगला नोट, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 2 दिन, बढ़ जाता है। अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन जो होता है, यानी अधिवर्ष जब हम अगले वर्ष में जब जाएंगे, यानी जैसे कि 2008 चल रहा है, तो हम अगले वर्ष में जब जाएंगे, अगले वर्ष का पहला दिन जब होगा तो वहाँ पे 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यानी ये तो ऐसे ही लिख रहे हैं, आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि 2024 में अगले जो भी दिन होगा उससे 2 दिन आगे का दिन जो अगले वर्ष में जाएंगे तो होगा। जैसे कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 में कौन सा दिन होगा? यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ मंगल, और ये क्या होगा? क्या होगा? तो 2 दिन बढ़ जाता है। कितने दिन? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। यानी अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन, अगले वर्ष का पहला दिन 2 दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगले वर्ष का पहला दिन क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। कितना दिन? 1 दिन लिखवाए थे, नोट कर लीजिएगा, सब बेसिक बातें हैं, ये सब पूछता है, ठीक है। एक बात और है, रिपीट नहीं, हम जानते हैं कि एक सप्ताह में क्या होता है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। नहीं, एक सप्ताह में 7 दिन। अगर मैं बात करूं एक सप्ताह में कितने? 7 दिन। अगर 1 तारीख को सोमवार होगा, 1 तारीख को अगर सोमवार होगा तो पुनः कितनी तारीख को आएगा? रिपीट करेगा 7 तारीख को। गलत, 7 तारीख को होगा। 7 दिन का तो हमारा सप्ताह ही होता है, तो 8वां दिन ना होना चाहिए, 8 तारीख को सोमवार होना चाहिए। फिर अच्छा, आपका आप लोग बताइए 7 दिन पे, मैं लिख दूंगा एक एक दिन, ठीक है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर करिए। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि अगर 1 तारीख को अगर सोमवार आया तो 7 तारीख को पुनः सोमवार आएगा, यही तो आप लोग गलत कर जाते हैं, और यहीं से नंबर आप लोग क्या होता है? गिरता है। नहीं, तो ये ध्यान रखना है कि अगर 1 तारीख को आ गया है सोमवार, तो ये 7 दिन के बाद आएगा। नहीं, 1 में 7 जोड़े तो क्या होगा? 8। 1 और 7 8, मैं लिख दूं 8 तारीख को सोमवार, 8 7 15 को सोमवार, 7 दिन के बाद। 7 दिन होता है,
7 दिन जब होता है, 7 दिन लिखेंगे लाइन से, तो 8वां दिन तो सोमवार करेगा। एक बार लिख ही देता हूँ, इन लोग को मन में कंफ्यूजन इतना क्यों है। 2 तारीख को बोलो मंगलवार, बोलो 3 तारीख को बुधवार, हाँ बृहस्पतिवार होता है, सही बात है। गुरुवार के बाद बोलो शुक्रवार, छह को शनिवार और 7 को यार क्या होगा। हम आपसे वही बात बता रहे हैं कि 7 दिन इसमें होता है। आपको ज्यादा दिमाग में कुछ भी नहीं रहा है तो एक है ना, 1 तारीख का 7 इसमें जोड़ दीजिए। 1 और 7 कितना होता है 8, यानी 8 8 7 कितना होता है 15, 8 7 15, यानी यहाँ पे 15 तारीख को पुनः सोमवार आएगा। 15 तारीख को 8 7 15 पुनः कितना आएगा, यानी 7 दिन के बाद 8वां दिन सोमवार आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 7 को जब दिन है, 7 को दिन चलेगा, उसके बाद ही जैसे मैं आपको दिखा दी है कि 7वां दिन रविवार, फिर 8वां दिन क्या होगा सोमवार। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आप लोग ये सब बनाइए तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैथ हो रीजनिंग हो, नहीं आप लोग हमेशा बनाने का प्रयास कीजिए। आपके साथ तो हमारा टीम काम कर रहा है। भी सक्सेस मंत्रा जो है, भी सक्सेस मंत्र जो विश्वामित्र सर का सक्सेस मंत्र है, लगातार काम कर रहा है। नहीं, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आप जान गए। एक बात आपको और बताते हैं 7 दिन पे। अगर मैं बात करूं कि आज सोमवार है, आज सोमवार है तो 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 17 दिन कुछ नहीं करना है। 17 दिन बाद बोला है ना, 17 को 7 से भाग देंगे, 7 बना के शेष क्या 3 दिन आगे छोड़ दीजिए। जो शेष दिन तो उसको चलना होता है, क्योंकि 7 बना के 14, 2 7 तो फिनिश हो गया। नहीं, 17 3 दिन यहाँ से चल दीजिए। मंगल बुध बुधवार मंगलवार, लिखने कोई दिक्कत नहीं है। और 3 दिन आगे, यानी मैं बोलूं सोमवार है तो 17वां दिन क्या होगा, तो मंगल बुध बुध 3 दिन क्या करना है, चलना है। जो शेष आते हैं उसी को चलना होता है। अगर यहाँ पे 0 आता तो हमको चलना नहीं, रुकना है। अगर 1 आता तो 1 दिन, यानी सोमवार को मंगलवार, 2 दिन होता तो मंगल बुध का, 3 दिन है तो वही क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल ध्यान देना। आइए हम थोड़ा सा क्वेश्चन चलते हैं। ये ध्यान में आया ना सब, 7 से भाग दें, जो शेष आता है उतना चलते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत। जब दिन दिया हो तो दिन निकालना, जब दिन दिया हो तो दिन ही निकालना है। बिल्कुल एकदम इजी। मैं आप लोग को हम बिल्कुल यहाँ पे पीडीएफ में आप लोग को एकदम दे दी है ताकि आप लोग को दिखता रहे। हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल कंफ्यूजन न रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सर करते हैं कि नहीं, क्या है कि उधर जा नहीं रहा है। ठीक है, देखिए डिजिटल इंडिया में ये सब अभी शराब है। कुछ अच्छा होगा डिजिटल इंडिया तो कुछ खराब भी होगा। मुझे लग रहा है भली भांति आप लोगों को दिखता होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। यदि आज रविवार है तो 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताइए फटाफट बताइए। तो यदि आज रविवार है,
आज रविवार है तो 26 दिन बाद कौन सा दिन हो, तो क्या करिएगा 26 को तुरंत भाग दे दीजिए किससे, 7 से, बोलिए 17 के 21, यहाँ पे क्या है 5। तो क्या बोला कि 26 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन आगे, या तो 5 दिन आगे चल दीजिए या -2 दिन पीछे चल दीजिए। बात समझिए क्या कर रहे हैं, या तो 5 दिन आगे या तो -2 दिन पीछे। अगर यहाँ पे सोमवार है तो 5 दिन आगे चलेंगे तो क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। नहीं, अब 2 दिन मैं पीछे कर दूं तो यहाँ पे क्या कहिएगा, शनिवार, शुक्रवार। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार है, नहीं दिख रहा है, ज्यादा मार दिए, नहीं, ऑप्शन वैसे शुक्रवार होगा। यानी रविवार है तो 26 दिन बाद कौन सा दिन हो, तो 26 को क्या के साथ से भाग दीजिए, शेष क्या है 5। आगे का पूछ रहा है, जो शेष आता है तो आगे का जो पूछते तो प्लस करते हैं, नहीं कर पाए, ज्यादा दूरी हो जा रहा है तो ये 7 दिन का होता है, यानी एक दिन कितना होता है 7, तो यानी 5 और 2 7, यानी -2 कर दीजिए। ये 5 है तो 7 में और कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा 2 को माइनस यानी पीछे 2 कर दीजिए या 5 आगे चल दीजिए। आंसर क्या आ गया, आगे चलते हैं, इसी तरह बनाना है। बताइए यदि आज शुक्रवार हो तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार 3 दिन बाद क्या होता है, शनि, रवि और सोम, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग तेज हो चुके हैं। सोमवार है तो सोमवार है तो क्या बोला, यदि आज सोमवार है तो 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, हाँ ठीक है, यदि आज सोमवार है तो 4 दिन बाद कौन सा दिन है, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन आगे चलना है, या तो 3 दिन क्या करना है पीछे, या तो मैं ऐसे लिख दूं कि 4 दिन आगे, यहाँ पे मैं लिख दूं कि 4 दिन आगे या -3 दिन पीछे। तो 4 दिन आगे चलिए तो क्या होगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। नहीं, या 3 दिन पीछे करिएगा तो क्या होगा, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। आंसर क्या है, सेम आता है। नहीं, ये तो +4 या तो -3, निशान होना चाहिए। आगे यदि आज शनिवार तो 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद बोले तो 5 दिन आगे चलिए, सॉरी यहाँ पहले बोल दिया है। यदि आज शनिवार है तो 5 दिन पहले, देखिए पहले का बोला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले का बोला है कि 5 दिन पहले, सबसे आसान है। 5 दिन पहले जब होता है कुछ नहीं करना है, 5 दिन पहले माइनस करना है इसमें, या तो +2 कर दीजिए। सबसे पहले तो माइनस लिखिए, क्यों, क्योंकि पहले का पूछा है, शनिवार से 5 दिन पहले, या तो 5 दिन पहले चलिए या तो 2 दिन आगे चल दीजिए। तो यहाँ शनिवार है तो आने लगा जाएगा रविवार और सोमवार। एकदम शॉर्ट मेथड, एकदम शॉर्ट ट्रिक। नहीं, आगे चलिए, आप क्वेश्चन लगातार करवाएंगे अभी हम, आप टेंशन क्यों में ले रहे हैं। अब देखिए यदि आज बुधवार है तो 6 दिन पहले, 6 दिन पहले मतलब कितना, 6 दिन पहले मतलब कितना, 1 दिन आगे, क्या होगा, गुरुवार आंसर दीजिए, गुरुवार आंसर 1 दिन आगे कर लीजिए। 6 दिन पहले में जाएंगे, 1 दिन आगे चल जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए। अब देखिए यदि आज गुरुवार हो तो 21 दिन बाद कौन सा, अच्छा बताइए 21 को जब हम 7 से भाग देंगे, 21 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 70 के ये क्या है 0, यानी हमको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। जब यहाँ पे शेष 0 आता है तो यहाँ पे यानी जो दिन होता है वही करेंगे गुरुवार, बाद हो चाहे पहले, उससे क्या मतलब 0 तो 0 आगे। अब हम देखो पेन चलाएंगे नहीं, आप लोग भी बताओगे वैसे ही। अब देखिए यदि आज शनिवार हो तो 43 दिन बाद कौन सा दिन, सच्छक 42, शेष क्या आया 1, शनिवार यानी आने वाला दिन रविवार होगा, खत्म। आगे एकदम नहीं बोलना है कुछ भी। यार बोला यदि आज मंगलवार हो तो 55 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बताइए 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा,
बोलिए 7×7 = 49, ठीक है 49, ठीक है। शेष कितना है? तो 6 नहीं 6 है तो भाई 6 दिन बाद यानी एक दिन पहले सोमवार। अभी करके बता दीजिए मेरे भाई, जब 7 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 के जब टेबल पढ़ेंगे 7 का टेबल 7×7 = 49। अब घटाव नहीं आ रहा हो तो हम नहीं जानते हैं। ये को कैरी ले लिया तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा, ठीक है। 7×7 यहाँ इसका नहीं, यहाँ शेष देखते हैं शेष। तो 6 दिन बोला है, ये यहाँ बचा 6, तो हम 6 दिन आगे चलेंगे या क्या करेंगे हम कि 6 दिन आगे या तो 1 दिन पीछे। 1 दिन पीछे में क्या हो जाएगा? सोमवार। इन सब ऐसे ही बनाइए हम लोग। अब एक एक क्वेश्चन बच्चे की तरह नहीं होना चाहिए। हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में चले गए हैं। देखिए अब बताइए 110 दिन, तब आधा को तो मतलब जो बच्चा है कहेगा सर अब ऐसे कैसे होगा? नहीं, कैसे करना तो पड़ेगा ना बाबू, बताइए क्या करना है? आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? यदि आज बुधवार है तो 110 दिन पहले तो कुछ नहीं करना है ना, पहले हो चाहे बाद हो, क्या करना है? भाग तो देना ही है 7 से, नहीं 7 × 7, यहाँ से कितने से 4 0 7 बचे, शेष क्या है? यहाँ बोला है कि 10 दिन पहले -5 दिन या +2 दिन। तो यहाँ पे कौन सा? बुध है ना, तो बुध के अगर 2 दिन चलेंगे तो क्या आएगा? बुध का तो गुरुवार और शुक्रवार। या पानी पहले चलिएगा, पीछे चलना है पीछे, तो बुध से मंगल, सोम, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। नहीं, चलिए आगे। यदि आज बृहस्पतिवार हो तो 135 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? देखिए 135 दिन के बाद बोला है, कुछ नहीं करिए, वही अपना ना लीजिए मेरे भाई। 135 दिन, यहाँ पे 7, यहाँ 7 को भाग दे दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 और वहाँ ऊपर से 5, 7 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 7 9 63, जब शेष 2 आ गया, ठीक है, जब शेष क्या है? 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे क्या बोला? 2 दिन बाद कौन सा, यानी 135 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? नहीं, तो 135 दिन ऐसे हाथ पर नहीं गिनना है, ये 2 दिन जो है शेष यही चला देना है। तो बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार और शनिवार। ऐसे ही हम लोग बिल्कुल सब बनाएंगे। अब देखिए 154 दिन बाद, नहीं, चलिए बताइए आप लोग बताइए। हम नहीं जानते, आप लोग बताइए, सब लोग हम नहीं जानते, आप लोग बताइए क्या होगा? बताइए। एक लोग का अच्छा आंसर आया, सही है, कुछ नहीं करना है। 154 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना के 14, ठीक है, 7 दूना के 14, यहाँ पे क्या आएगा? 1 4, नहीं, 7 दूना के 14, 0 0, कौन सा दिन? शुक्रवार, ठीक है। ऐसे ही बनाना है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। 0 का मतलब क्या? बढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। आगे चलिए। अब बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। यदि आज सोमवार है तो 265 दिन पहले वही करना है ना, वही तो आप बताइए आप लोग बताइए। रवि पंकज बताइए। हम तो बनाएंगे ही, सर तो बनाएंगे ही, सर को जाना कहाँ है? 7 से भाग दे दीजिए, 70 के 21, यहाँ पे क्या आया? 5 और 5, नहीं 7 7 49,
पे 6, शेष क्या है 6। क्या बोला है 6 दिन। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो 265 उसको हम छोटा रूप दे दिए, यानी 6 दिन पहले, यानी 6 दिन पहले कहिए या 1 दिन बाद, यानी कौन सा दिन, सोमवार यानी मंगलवार। नोट कर लीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड पे। बस आपको जो बड़ा बड़ा दिया है उसको छोटा कर 7 से भाग दीजिए, जो शेष है बस वहीं चलिए। पहले बोला है तो माइनस, अब माइनस नहीं करना है तो देखिए -6 है ना, तो इसको प्लस कर दीजिए, जो बचा है 7 यानी होता है नहीं 7 दिन, तो यहाँ पे 1 कर दिए, 6 और 1 7, प्लस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, ज्यादा लेट करना है तो। और देखिए यदि आज रविवार हो तो, अरे मेरे भाई यही तो समझना है कि कैसे बनेगा 188, 7 गुना के 14, यहाँ पे 4 8 नहीं, 7 छक 42, 7 छक 42 क्या आया 6। बताइए अभी क्या बोला है 188 दिन के बाद, नहीं तो बाद बोला है या तो 1 दिन पहले कर लीजिए, बाद बोला है प्लस बोला है नहीं, यानी 1 दिन क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए तो रविवार तो क्या हो जाएगा शनिवार। बताए ही है आपको कि जब भी अगर आगे का पूछता है तो यहाँ पे क्या किया है 6 दिन मतलब चलना है, या तो आप 1 दिन पहले चल दीजिए, 1 दिन पहले चलिए तो क्या रविवार तो शनिवार हो जाएगा। हाँ 7 गुना के 14, शेष है 4, यहाँ 8 है ना, 7 छक 42 हो गया, नहीं 8 में से 2 गया तो 6 बचा बस। अब ये सब छोटा छोटा पूछिएगा तो काम होगा। डिजिटल होगा क्या हो गया, चलिए चलो क्यों परेशान करते हैं, बताइए 192 दिन बाद, बताइए बनाइए बनाइए सब बनाइए, सब सभी बनाएंगे तो भी आप कैसे क्या 7 गुना के 14 से 5 2 7 7 49, शेष क्या गया 3। क्या बोला है तो ये यदि आज शनिवार हो तो 192 दिन बाद कौन सा, नहीं यानी इसको +3 चलिए, अच्छा है +3 चलिए, शनिवार के बाद क्या आएगा रविवार, सोमवार और मंगलवार, आंसर ठीक तो है। आप लोग से गलती हो ही नहीं सकता नहीं। चलिए बताइए, पहले पूछा तो कुछ नहीं, पहले पूछे चाहे बाद आपको बताया नहीं कॉन्सेप्ट 203, 7 से 7 गुना के 14 6 3 नहीं तो लग रहा है कट जाएगा, ठीक है 7 गुना के 14 नहीं, और यहाँ पे क्या आया 20 में से 14 गया 6 और ऊपर से 3, 7 9 63, 0 आगे नहीं तो क्या होगा शनिवार का शनिवार ही जाएगा। आगे चलिए, सर इतना फास्ट बाबू, फास्ट तो काम करना पड़ेगा, टाइम तो बचाना पड़ेगा रीजनिंग में ही ना। चलिए बताइए, यदि आज बुधवार तो 100 आप लोग बनाइए बनाइए 52, 7 गुना के 14, शेष क्या है 1 2, 7 से कम 7, यहाँ पे क्या है 5, पहले बोला है -5 यानी +2 कर लीजिए, यानी 5 दिन पहले चल लीजिए, क्योंकि ये क्या बोला है 152 दिन पहले, यानी शेष क्या है 5, तो 5 दिन पहले या 2 दिन बाद, तो क्या है बुध कहते हैं गुरु और शुक्र, आंसर। टाइम बिल्कुल नहीं मारना है, आप समझिए बात को, हम इसलिए फटाफट कर रहे हैं ताकि आपको भी हैबिट हो जाए फटाफट बनाने का। चलिए क्या है 209, ठीक है ना, आगे चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुना के 14, यहाँ से 6 9 7 63, ये बचा 6। अब क्या हो रहा है
नहीं, तो यानी प्लस कह रहा है, यानी तो एक माइनस कर लीजिए, सोमवार है तो रविवार पहले कर लीजिए, या तो 6 दिन बाद चलिए। देखिए आपका 6 दिन बाद क्या होगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और आगे चलिए। इतना टाइम मत लगाइए, मत लगाइए टाइम। चलिए बताइए, मजेदार क्वेश्चन है नहीं तो बताइए, मजेदार है लेकिन बनाइएगा तब ना। 172 7 दे दीजिए, 7 दूना के 14, शेष 3 2 7 चौक 28 4। क्या बोला है, ये बोला है कि मतलब 172 दिन पहले माइनस 4 दिन या प्लस 3 दिन, तो प्लस 3 दिन क्या और गुरुवार शुक्र शनि रवि आंसर। या पहले भी करिए तो वही आएगा। नहीं, आपको सारा कुछ सिखा दिया गया, सभी उपाय ही बता दिया गया है। तो कुछ और एक और, चलिए बताइए। यदि आज शुक्रवार हो तो 265 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 265 दिन पूरा है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। 265 सब कुछ तो बताया गया है। 70 के 21 5 5 7 49 नहीं, पहले ना -6 दिन या प्लस 1 दिन, शुक्र शनिवार हो जाएगा। तो बताया ही है कि देखिए जब पहले का पूछता है, बोला कि 265 दिन पहले कौन सा दिन, तो -6 जो शेष आया तो -6 दिन चलिए, या तो प्लस 1 दिन चल दीजिए, यानी 6 और 1 7 होना चाहिए, दोनों जोड़ने पे 7 होना चाहिए। नहीं तो प्लस 1 दिन चल दीजिए, तो यहाँ पे क्या है शुक्र, तो शनिवार होगा। तो पूरा बताए हैं ना आप लोग को, फटाफट हम चाह रहे हैं कि आप लोग एकदम तेज हो जाइए, नहीं ताकि आप लोग का टाइम जल्द वहाँ पे ये सब रीजनिंग में ज़्यादा दिन नहीं देना, वो नहीं देना समय में। चलिए बताइए, बाद बोला है मेरे भाई, बाद बोला है 325 दिन बाद। नहीं क्या हो गया, 7 चौक 28 4 5 7 कितना आसान है। 3 क्या बोला बाद, 3 दिन बाद कर दीजिए, शनिवार है तो क्या आएगा, रविवार नहीं, सोमवार और मंगलवार। यूं ही नहीं मिलता है मंजिल, कड़ी मेहनत तो करना पड़ता है। अगर बिना कड़ी मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो सभी लोग मेहनत क्यों करते हैं बताइए। इसलिए बाबू मेहनत करना है। चलिए हम लोग चलते हैं, अगली क्लास में देखेंगे इसका टाइप जो 3 होगा, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बहुत सारी बात बताना है, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है भी आपको। बस क्या करना है कि बिल्कुल इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपके साथ जुड़े सभी बच्चे भी सीखें। जो दिक्कत होगा आप हमसे शेयर कीजिए, जरूर आप हमको बताइए, आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा और आपके लिए लगातार क्वेश्चन हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नहीं वंदे मातरम, जय।